हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज हम क्या पढ़ेंगे? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का मेरा भाई है, यह पुस्तक किसकी है, कौन लोग आए थे, कोई औरत उसे घूर रही थी। अब देखो, ये एग्ज़ाम्पल ज़रा हम समझ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। आपको जब एग्ज़ाम्पल समझ में आ जाएंगे तो परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। परिभाषा इजी है, आप एक बार इसको दोबारा से पढ़ सकते हो। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं? वह, यह, कौन, कोई, कितना, कहाँ। ये सर्वनाम, ये तो सबको पता है, ये तो फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाता है ना। और संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान और इसके नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा यहाँ पे क्या है? लड़का, पुस्तक, आदमी, औरत, कौन, लोग, ये सब क्या हैं? ये हैं संज्ञा। और वह, कौन, यह, कोई, ये सब क्या थे? सर्वनाम। तो क्योंकि सर्वनाम शब्द पहले आ गए संज्ञा शब्दों से, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण बन गया? सार्वनामिक विशेषण। अगर मैं आपको इसमें जिस तरीके से लिखा हुआ है, अगर मैं सेम वैसे पढ़ती तो शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन मैंने इसको अपनी भाषा में आपको अपनी उसमें इजी करके समझाया है, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन अगर हम इसको टू द पॉइंट अगर हम पेपर में लिखेंगे तो हमें इसी तरीके से लिखना होगा जो मैंने आपको लिख के दिखाया है। अब मैं उसको पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में वह, यह, कौन और कोई क्रमशः, क्रमशः मतलब लगातार, क्रम से, लाइन से, लड़का यानी कि वह शब्द लड़का के साथ, यह पुस्तक के साथ, कौन लोग के साथ और कोई औरत के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। बड़ा इजी है ना? कितने अच्छे से समझ में आया? इजी लग रहा है ना? अब आगे देखते हैं। ये सर्वनाम अपने मूल रूप में ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे यह, वह, वे आदि, ये सब क्या हैं? सर्वनाम अपने मूल रूप से ही विशेषण के रूप में यूज़ हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं, मतलब यूज़ हो रहे हैं। लेकिन कुछ सर्वनाम शब्द कुछ परिवर्तित होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब इसका उदाहरण देखती हूँ। यह से ऐसा, इतना, वह से वैसा, उतना, कौन से कैसा, कितना। अब देखो, जो सर्वनाम शब्द होते हैं क्या होते हैं? यह, वह, कौन, कितना, है ना। लेकिन अब जब ये उसमें परिवर्तित हो गए विशेषण के रूप में, तो ये कैसे हो गए? यह से ऐसा, वह से वैसा, इतना, उतना, कैसा, कितना। तो ये विशेषण शब्दों में इनका प्रयोग इस तरीके से होता है। और सर्वनामिक शब्दों में कौन, कितना, कैसे, इस तरीके से। अब देखो, जो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। कैसा लगा आपको? ये समझ में आया? नहीं आया? आया? इजी था। अगर आपको शुरू से एंड तक अगर आप अच्छे से मेरी अगर एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से सुना और इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, पहले आप मेरी इस जो कुछ मैंने बोला उसको ध्यान से सुनना, फिर इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना, तो ये टू द पॉइंट बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छी परिभाषा और उदाहरण दिए हैं। टॉपिक क्या है अपना? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना। अब अगली वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, या तो संज्ञा विशेषण देखेंगे या सार्वनामिक विशेषण बनाना सीखेंगे।
ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो कल वीडियो हम देखेंगे उसमें नया टॉपिक होगा और वो पूरे इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये इंटरेस्टेड लगा और समझ में आया। ओके, बाय बाय।